अंदर हिम्मत आया, मैंने बोला नहीं, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आज तुम भी देखो। बच्चे जब मुझसे भूख बोलते हैं ना, उनके हाथ में कुछ बेल्ट आया था, बेल्ट से इतना मारा, पूरा बॉडी मेरा काला काला हो गया, मेरी आंखें पूरी बाहर आ गई, मेरी शरीर मार खा खा के थक गई और बच्चों का भूख देख के मैं थक गई। अगर ये दुनिया ऐसी है तो मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। मुझसे मेरे घर वालों ने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन इतना नहीं जितना तब हुआ जब समाज ने मेरे कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाया। कहाँ जाती है सुबह 9 बजे लॉक करके, शाम को 7 बजे आ रही है, कहाँ रहती है पूरे दिन। ये वही समाज था जिसने मुझे दर्द से कहराते हुए, चीखते हुए देखा था। ये वही समाज था जिसने मेरे बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखा। और आज वही समाज मेरे चरित्र पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा। जिस मोड़ पे अक्सर कहानियां खत्म होती है, वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। और इस कहानी का हर शब्द चीख चीख कर हर उस औरत की दास्तां को बताएगा जिनको विश्वास के बदले सिर्फ दर्द और दर्द मिला। एक ऐसा दर्द जिसको सुनकर अक्सर आप सब कहते हैं, हे भगवान, किसी की बेटी के साथ ये सब ना हो। मैं सुनीता शाह, मेरा जन्म मुंबई के एक छोटे से शहर झुग्गी एरिया, खैरानी रोड, साकीना का। आपने सुना होगा खैरानी रोड के बारे में। मेरी पैदाइश मुंबई में हुई, पढ़ाई भी मुंबई में। मुझे स्कूल में डाला गया था म्युनिसिपैलिटी, जिसमें मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी। 7वीं पढ़ी, 7वीं के बाद उसके आगे क्लास नहीं था म्युनिसिपैलिटी में, तो मुझे प्राइवेट में नाम डालना था 8वीं से। बट मेरे बड़े भैया ने उसको अलाउड नहीं किया। बोले आगे लड़की पढ़ के क्या ज़रूरत है, चिट्ठी लिखने आ रहा है बस। शायद उस टाइम का वही सिचुएशन था, वही कल्चर था, मुझे पता नहीं। 7वीं पढ़ के फिर मेरा वहाँ पे पढ़ाई स्टॉप हो गई, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाई। फिर उसके 1 साल बाद मेरे लिए रिश्ता आया और मैं उस टाइम पे मेरी उम्र 14 साल की थी। रिश्ता आया और रिश्ता पक्का हो गया। शादी क्या होती है, मुझे कुछ पता नहीं था, बस शादी कर दिया। शादी में कुछ मेरे मायके वालों से, मेरे ससुराल वालों ने कुछ रिक्वायर्ड रखा था। ये चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, XYZ। मेरे मायके वाले ने, मेरे मम्मी-पापा ने अलाउ किया कि हम ये चीज़ देंगे। बट शायद वो कंडीशन उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। और मैं शादी करके जब ससुराल गई, तो मुझे डे 1 से, पहले दिन से ही मुझे ताने मिल रहे थे कि जो तुम्हारे बाप ने बोला वो मुझे, हमें वो चीज़ दिया नहीं। मेरे सोने जैसे बेटे को मट्टी जैसा तोला, ऐसा मेरी सास वो वर्ड इस्तेमाल कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड वो सोने के भाव में बिकने वाले थे और मेरे पिताजी ने उनको मट्टी वाला तोल के मुझे उनको थमा दिया। इस तरीके का मुझे डेली टॉर्चरिंग कर रहे थे। कुछ सालों के बाद मैं एक बच्चे की माँ बनी, तभी मेरी उम्र थी 16 साल। मैंने बेटे को जन्म दिया और वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम था। बिकॉज़ मेरी सास की मेंटालिटी थी, बेटा मतलब सोने का चिराग। बहुत खुश थी, मेरे साथ में भी उन्होंने ताना मारना पूरा बंद कर दिया। खुशी मुझे भी लगी कि चलो, वो पास्ट में जो ताना था 2 साल मैंने सहन किया, वो बंद हो गया। अभी मेरे दिन अच्छे जा रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा 10 महीने का हुआ, 10 महीने का हुआ, मैं मायके लेके आई थी उसको। और मैं कुछ रोड क्रॉस कर रही थी उस टाइम पे, और मेरा मेजर बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट, ट्रक से मैं ऐसा उड़ गई और ऊपर से ऐसा नीचे गिरी। पेट में मेरे 27 स्टिचिंग आए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट। मेरे चारों तरफ पाइप लगे हुए थे, यहाँ, बहुत नाक में, सब जगह पाइप लगे हुए थे। 27 टाँकों से मैं मर के बाहर निकली थी। मैं हॉस्पिटल में तीसरे दिन पे मेरी सास आई मुझसे मिलने के लिए। मेरी सास ने मुझे क्या वर्ड इस्तेमाल किया, एक्सीडेंट का मुआवज़ा मिलता है। तो मैंने बोला मुझे पता नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, एक्सीडेंट का मुआवज़ा मिलता है और वो मुआवज़ा मुझे ही चाहिए, नहीं तो तू घर का दहलीज लांघेगी नहीं, घर पे तो आएगी नहीं।
उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे बॉडी पे इतने बड़े स्टिचिंग 27 टाँके आए हैं, मेरे चारों तरफ पाइप लगे नाक में, यहाँ सब जगह। बट उन्होंने ये देखा कि मुझे उसके ऊपर मुआवज़ा चाहिए, जो मुआवज़ा एक्सीडेंट का जो पैसा है, वो मुझे चाहिए, नहीं तो तू दहेलीज़ नहीं लाना। उसके बाद मुझे एक्सीडेंट के कुछ 3 महीने बाद मुझे पहला मुआवज़ा मिला 25,000 का। वो मैंने मेरी सास को दिया, मेरी सास खुश। चल रहा था गाड़ी जैसे-जैसे चल रही थी, उसके 6 महीने बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट एक्सीडेंट के 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो मैं भगवान से माँगती थी कि मुझे एक बेटा है, मुझे एक बेटी चाहिए। प्रेग्नेंट मेरा 4 महीने का पेट आया था, फिर मुझे सोनोग्राफ़ी के लिए मेरी सास लेके गई। तो डॉक्टर ने बताया कि सोनोग्राफ़ी में कि इनको ट्विन्स है। सास ने मुझे बोला कि ट्विन्स? उन्होंने बताया नहीं कि क्या है, लड़का है या लड़की नहीं बताया, बस डॉक्टर ने बताया ट्विन्स है। तो मेरी सास ने बोला इसने भगवान से माँगी थी लड़की, अब इसको दोनों ही लड़की है, ये इसको एबॉर्शन करवाओ। 4 महीने का मेरा प्रेगनेंसी, सास ने बोला एबॉर्शन करवाओ। मैं बहुत रोई। मैंने बोला नहीं मतलब मेरी मैं बहुत रोई मतलब मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। तुझे घर में रहना है तो इसको अबॉर्ट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो तू जा, दोनों लड़की ऐसे करके उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया। जब अबॉर्शन करवाया उस टाइम पे एक लड़का और एक लड़की इतने बड़े थे, फिर 2 बच्चे थे मुझे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों मरे हुए पैदा हुए। फिर उसके बाद फिर जैसे-तैसे मैंने अपने आप को सँभाला, ससुराल आई, रही। फिर उसके अबॉर्शन के आफ्टर 3 महीने बाद मैं वापस प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देते ही मैं एकदम दुश्मन हो गई। फिर मेरी सास ने क्या किया, मुझे एक रेंट के रूम में मुझे बोला कि तू थोड़े दिन के लिए 1 साल सिर्फ़ वहाँ पे रहना, फिर 1 साल के बाद हम लोग इस घर को रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न आ जाना। तो फिर मैं बोली कि एक्सेप्ट की, मैंने बोला ठीक है थोड़े दिन के बाद घर को थोड़ा रिपेयर करेंगे, फिर सास मुझे बुला लेगी, फिर हम फिर वापस रहेंगे। इस तरीके से मेरी सास ने एक रूम लिया और वो रूम का डिपॉज़िट कुछ 10,000 रुपया भरा और मुझे 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 3 किलो दाल और कुछ बर्तन जैसे कढ़ाई तवा ऐसा कुछ बर्तन मुझे देके मुझे उस घर में शिफ्ट किया गया। अब बोले हम बराबर तुमसे कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, कोई चीज़ की टेंशन नहीं। मैं उनको ये भी बोली, अम्मा ये कुछ करते नहीं है, मैं 2 बच्चों को लेके कैसे रहूँगी? नहीं तू टेंशन मत लेना, हम हैं ना, हम बराबर तुमको कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, सिर्फ़ थोड़े दिन की बात है। मैं चली गई वहाँ पे रहने के लिए चली गई, देखिए तो 3 महीने तक सास-ससुर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद फिर मेरी सास, ससुराल वाले ने मुझे पूरा अवॉइड कर दिया, पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। चल रही थी ज़िंदगी, मैं बोली अब आगे क्या? ये जो 10,000 का डिपॉज़िट दिया था, वो सब तो रेंट में कट रहा था, महीने का कुछ 1000 रुपया या 800 कुछ था उस टाइम पे रेंट, वो सब उसमें रेंट में कट रहा था। आगे क्या? हस्बैंड से बात करने के लिए जाऊँगी कि अम्मा से बात किए कि नहीं, तो वो सीधा मुझे मारने के लिए, अभी मुझे उसके बारे में पूछना नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। इसी तरीके से चल रही थी, तो ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला कि मुझे जो एक्सीडेंट का सेकंड मुआवज़ा वो मेरे हाथ में आया। सेकंड मुआवज़ा जो मेरे पास आया वो मेरे पास बड़ा अमाउंट आया। उस अमाउंट को मैंने मेरे पिताजी को दिया और मैंने बोला थोड़ा-सा मुझे उसमें और मदद करके मुझे एक सर पे छत लेके मुझे हेल्प करो, मदद करो। मेरे पिताजी ने मुझे उसमें थोड़ा और पैसा मिला के मुझे एक चॉल में छोटा-सा एक रूम, पहला रूम मेरा हो गया, सर पे छत हो गई, टेंशन गया वहाँ पे। उस रूम में शिफ्ट हुए वैसे ही मैं तीसरे बच्चे को जन्म दी, लड़की।
उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझसे पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ दिया था। मैं, हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे। हस्बैंड कुछ कमा नहीं रहे थे। वो जब आते थे घर में, उनकी मर्ज़ी रहा तो उतना पैसा दिए, नहीं तो फिर वो चले जाते थे। और जब आते थे, जब मैं उनसे बोलती थी कि बच्चों का खिलाना-पिलाना या उनका 3 बच्चे हैं, उनको कैसे मैं खिलाऊँ? तुम भी रुको इधर, तुम भी रहो। तो मुझे इतना मारते थे, मीन्स मैं उनको रोकती थी ना, तो मुझे इतना मारते थे, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। उस टाइम मेरी एज 22 इयर्स की थी मैं। फिर उन्होंने क्या किया, 10-10 दिन में 1 दिन आते थे। 10 दिन बच्चे क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे, उनको कुछ भी लेना-देना नहीं था, कुछ भी लेना-देना नहीं था। वो आए रात को, रुके, सेकंड डे हाथ में 100, 200 थमाते थे और भाग जाते थे। एक दिन मेरे अंदर हिम्मत आया, मैंने बोला नहीं, आज मैं आपको जाने नहीं दूँगी। आज तुम भी देखो, बच्चे जब मुझसे भूख बोलते हैं ना, तो तुम भी वो बर्दाश्त करो, तुम भी रुको, तुम भी यहाँ पे रुको, तुम भी देखो, क्या होता है बच्चों का भूख। उस दिन मैं उनको जाने नहीं दे रही थी, उन्होंने उस टाइम पे ना मुझे मेरा बाल खींच के मुझे इतना पीटा, उनके हाथ में कुछ बेल्ट आया था, बेल्ट से इतना मारा, पूरा बॉडी मेरा काला-काला हो गया, मेरी आँखें पूरी बाहर आ गई। मार-पीट के वो चले गए। बच्चों का भूख और ये मार, मैं 22 साल की थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया वो चीज़, मैंने क्या किया, सफ़ेद गोली आती है चूहे मारने वाली, मैंने वो लाया और मैंने उसको पीसा और मैंने चावल-दाल में मिलाया और बच्चों को लेके बैठी। मैंने बोला अब ये मैं मेरी शरीर मार खा-खा के थक गई और बच्चों का भूख देख के मैं थक गई। और फिर मैंने उसमें मिलाया चावल-दाल में और बच्चों को बिठाया खिलाने के लिए। मैंने बोला इनको भी खिलाऊँगी और मैं भी खाऊँगी और फिर हम खत्म हो जाएँगे। नहीं चाहिए मुझे ये रोज़-रोज़ का मार नहीं चाहिए, मुझे बच्चों का भूख नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया ही नहीं चाहिए। अगर ये दुनिया ऐसी है तो मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। मैं हिम्मत हार गई, पूरा मैं खोखली हो गई। फिर मैंने बच्चों को बिठाया निवाला खिलाने के लिए, बट मेरी हिम्मत मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अगर ये मर गए और मैं बच गई, तो मेरा क्या, मुझे मेरे बच्चों के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। और अगर मैं मर गई और मेरे बच्चे बचे, तो इनके पास कौन रहेगा? इनको तो उठा के अनाथ आश्रम में डाल देंगे। मैंने बोला नहीं, नहीं सुनीता, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन ही नहीं है। ये खुद को मारना और बच्चों को मारना ये सॉल्यूशन नहीं है। उस दिन मेरे दिल की बोलते हैं ना, दिल से मैं बहुत रोई और वो प्रार्थना ऊपर वाले के पास गई और ऊपर वाले ने शायद वो देख रहे थे। तो उस दूसरे दिन मेरी एक सहेली को भेजा मेरे घर पे ऐसे ही। वो ऐसे ही आई मुझसे मिलने के लिए, तो उसने मेरी हालत देखी, पूरा चेहरा, ये आँख सोजा हुआ, यहाँ मारा हुआ, हाथ पे पूरा बेल्ट का निशान। तो उसने मुझे बोला, "सुनीता ये सब क्या है?" मैंने बोला, "मैं क्या करूँ?" तो बोलती, "तू नौकरी क्यों नहीं करती?" मैंने बोला, "मुझे नौकरी मिलेगी?" तो बोलती, "हाँ, मिलेगी। चल, तेरे में हिम्मत है क्या?" तो मैंने बोला, "पगार कितना मिलेगा?" तो बोली, "2000।" उस टाइम पे मेरे पास 2000 मतलब 2 लाख के बराबर था, क्योंकि घर में मैं 2000 से राशन तो भर सकती हूँ, छत तो था मेरे पास, राशन राशन नहीं था, राशन तो भर सकती हूँ। मैंने हिम्मत किया, मैंने बोला, "हाँ, मैं करूँगी नौकरी।" और फिर मैं गई और इंटरव्यू दिया, उन्होंने सिलेक्ट किया 2000 पगार पे। मेरे पास 3 बच्चे थे। बच्चों को मैं एडजस्ट कैसे करती थी, सुबह मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में था, 5th स्टैंडर्ड में था। बेटा स्कूल जाता था
और जो सेकंड नंबर की बेटी वो छोटी वाली बेटी को देखती थी। फिर बेटा जब 12-1 बजे घर पे आता था तो छोटी वाली बेटी स्कूल जाती थी, स्कूल घर से बहुत नज़दीक। फिर वो बड़ा वाला बेटा छोटी वाली बेटी को दिखता था। और एक बाजू में थी, थोड़ी अच्छी थी, मेरी फ्रेंड थी, वो थोड़ा बच्चों को आके बीच-बीच में देख रही थी। ऐसे ही नौकरी पे जाते-जाते मेरा 15 दिन गुज़र गए। 15 दिन तक मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो घर पे आते ही नहीं थे ना, तो उनको पता कैसे चलेगा? 15 दिन के बाद वो आए, मैं सुबह उठ के खाना बना रही हूँ, उन्होंने बोला, "इतना सुबह-सुबह?" मैंने बोला, "नौकरी पे जा रही हूँ।" उन्होंने तमाशा किया। उस टाइम पे नौकरी पे जाना मतलब एक नाक कटाने भर जैसा था। हमारे समाज में लड़की घर से बाहर निकली मतलब नाक कटाने। तुम घर में मर जाओ चलेगा, बट घर से बाहर क्यों निकले? फिर उन्होंने क्या किया, मेरे मायके में मेरे भाइयों को बोला, तुम्हारी बहन नौकरी के लिए जा रही है, अभी 2000 पगार के लिए। मेरे भाइयों ने एक मीटिंग रखा, सुनीता हमारी नाक कटा रही हो, नौकरी पे क्यों जाना है? मेरे हस्बैंड ने बोला मैं छोड़ दूँगा। मैंने बोला आपने तो वैसे भी छोड़ दिया है। आप तो वैसे भी 15 दिन में 20 दिन में एक बार आते हो। आपको तो वैसे भी नहीं पता घर में कैसे चल रहा है। फिर भाइयों के पास बैठे, भाई ने बोला कि तू हमारी नाक कटा रही है, कितने का पगार है? मैंने बोला 2000। चल ठीक है, हम लोग तेरे को महीने का 3000 रुपया बाँध के देते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी, तू नौकरी पे नहीं जाएगी, हर महीना तुम्हारे पास 3000 रुपया आ जाएगा। मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, मैं बच्चों को अकेले छोड़ के जा रही हूँ, इससे अच्छा मुझे हर महीना 3000 रुपया मुझे मिलेगा, नहीं करूँगी। मैंने बोला भैया मैं ये महीने का कंप्लीट करके मैं छोड़ दूँगी, ये महीने का भी 20 दिन मैंने भरा है और 10 दिन करके मैं पगार लेके छोड़ दूँगी। सब डिसाइड हो गया। बाद में वही फ्रेंड ने मुझे बोला, जिसने मुझे जॉब पे लगाई थी, आज मैं उसकी थैंक्सफुल हूँ। उसने मुझे एक रास्ता दिखाया। उसने मुझे बोला सुनीता, तू ये नौकरी छोड़ देगी, तेरे भाई ने कितना महीना पैसा देगा? 4 महीना देगा, 1 साल देगा, 2 साल देगा, उनके भी बच्चे हैं, उनकी बीवी है। कल को तू साड़ी पहन के या मायके जाएगी तो भाभियाँ बोलेंगी, मेरे पति के दिए हुए कपड़े से ये पहन के आ रही है। फिर उस टाइम पे क्या रहेगा? तू नौकरी मत छोड़, तू कर, तू कर। वही मेरे दिमाग में एक क्लिक बैठा। मैंने बोला बराबर, नहीं छोड़ना है मुझे नौकरी, मुझे करना है। मैं क्यों डिपेंड आज पति मर्जी जब आता है 100 रुपए हाथ में दे रहे, मार रहे, पीट रहे, बच्चे भूखे रह रहे। आज भाइयों पे रहे तो भाई ने आज देना देना शुरू किया, फिर 6 महीने बाद उन्होंने नहीं दिया, कुछ कंडीशन बताया, फिर मैं क्या करूँगी? बच्चे तो है, उनको मारना तो है नहीं, मैंने तो डिसाइड किया अभी मुझे जीना है और बच्चों का भी सब सपना पूरा करना है। कैसे करना वो मुझे पता नहीं था, बट करना है, इतना मुझे पता था। फिर मैंने डिसाइड किया, अब मुझसे कोई भी रिश्ता टूटे, कुछ भी हो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। दोस्तों, मुझे तकलीफ़ तभी नहीं हुई कि जब मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मुझे रिश्ता तोड़ दिया कि नौकरी पे जा रही है। मुझे तकलीफ़ तब हुई जब उस समाज ने मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया। उस समाज ने जो रोज़ मुझे पीटते हुए दिख रहे थे, जो मेरे शरीर पे तरह-तरह के निशान देख रहे थे, जो मेरे माथे पे बहते हुए खून को देखा उन्होंने, आँखों से देखा है। उस समाज ने जिसने मेरे बच्चों की भूख को देखा है, मेरे बच्चे भूख से रो रहे वो देखा है, उस समाज ने मेरे पर क्वेश्चन मार्क लगाया। ख़ैर, जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है, तो यही समाज है जो उसकी चरित्र पे उँगली उठाता है। जब कोई औरत घर से बाहर निकलती मेहनत करने के लिए ही क्यों नहीं, बट यही समाज है उसके चरित्र को गंदा बताता है। ये मेहनत नहीं, ये चरित्रहीन औरत है, यही लगाता है हर समाज। ये मेरे पर बीता हुआ है। ये समाज ने मुझे तरह-तरह की बातें बोलना शुरू किया पूरे चौल में। औरत जाती किधर है? किधर जा रही है? 9 बजे लॉक करके 7 बजे आ रही है। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम रोज की मेरी मार पिटाई को देख रहे हो, मेरे बच्चों की भूख को देख रहे हो, मेरे बच्चों की तकलीफ देख रहे हो, फिर भी तुम ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो।
एक औरत घर से बाहर निकली कि उसके कैरेक्टर को उँगली उठाया जाता है कि इसके कैरेक्टर में कुछ तो खराब है। क्यों? एक औरत बाहर निकल के अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती है? खैर, मैंने सारी बातों को अनसुना किया, सारी बातों को अनसुना किया और मैंने फ़ोकस्ड किया मेरे काम को। काम जो बैंक रिक्रूट करती है एजेंसी रिकवरी वाले को, एक एजेंसी होती है, डीएसए बोला जाता है उसे। बैंक उसे टाई अप रहती है और बैंक देती है उन्हें लोन रिकवर करने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था, फ़ोन क्या होता है, कॉल क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, पीसी क्या होता है। 7वीं पढ़ी, घूंघट में रहने वाली औरत, उसे कैसे पता बाहर की दुनिया में क्या है? सिर्फ एक चीज़ पता था, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मेरे बच्चों का पेट पालना है। मेरे बच्चों को ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो भूखे सोएंगे। तो मेरे सामने सिर्फ एक ही फोकस था, 2000 महीने का मुझे मिल रहा है। काम क्या होता है नहीं पता था, बस सीखने की चाह थी। कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं, कैसे करूं? इतना मैंने लगन मेहनत बहुत किया, बहुत बहुत लगन और मेहनत और डेडिकेशन से मैंने आते तीसरे महीने में मैंने उस 2000 को 10,000 में तब्दील किया। उस 2000 को मैंने 10,000 में तब्दील किया। भाई मैं 7वीं पढ़ी म्युनिसिपैलिटी स्कूल से, बट फोकस मुझे था मेरे बच्चों का पेट पालना है। अभी मुझे किसी समाज के सामने हाथ नहीं फैलाना, ना ही मेरे बच्चे किसी के सामने रोएंगे। मेरे अंदर वो जुनून आया कि मुझे कमाना है और कमाना है। सरवाइव होता गया, बच्चे भी मेरे साथ में सरवाइव किए। कभी हमने दाल चावल बना के खाया, कभी हमने सूखे चावल में नमकीन मिला के खाया। किया, ऐसा नहीं बोली कि मैं काम से निकली और तुरंत हो गया। किया, बच्चों ने भी मुझे बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया। मेरे बच्चे मेरी ताकत बन के खड़े रहे और मेरे अंदर वो जुनून चलता गया, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। इसी तरीके से मैंने 11 साल अपने प्रोफेशन में जॉब करती रही और मैंने 11 साल में बहुत आगे बढ़ी, बहुत कुछ सीख लिया। मुझे वो आ गया जुनून कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। फिर मैंने फैसला किया, अब मैं जॉब छोड़ के मैं खुद का बिजनेस डालूंगी। फिर मैंने अपना खुद का एक डीएसए डाला, श्री शिव शक्ति एसोसिएट्स मेरी कंपनी का नाम है। दोस्तों, जो औरत कभी 2 रुपए के लिए तरसती थी, रोती थी कि आज खाना बनेगा नहीं बनेगा, आज उस औरत का खुद का एक बड़ा कंपनी है, खुद के अपने स्टाफ को लाखों रुपया सैलरी देती है। मेरे पास आज 40 से 45 स्टाफ है। मैंने मुंबई जैसे शहर में 4 फ्लैट्स लिए, मेरी खुद की आलीशान कार है। मेरे बच्चे, जो बड़े बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके उसने अच्छे पोस्ट पे है, उसके बाद वाली बेटी वो अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है, छोटी बेटी मेरी एमबीए कर रही है। अगर मैं 7वीं पास अंगूठा छाप और मैं आज यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है ज़िंदगी में। आज मेरे बच्चे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैंने अपने पति को छोड़ा नहीं, मैंने अपने पति को अपने साथ रखा। ये प्लस पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ कि शरीर का एक हिस्सा सड़ जाए तो उसे मैं बिलीव नहीं करती कि उसको काट के फेंक देना चाहिए। गलती किसकी भी हो, रिश्ता अपना है। मैंने उनको एक छोटा सा बिजनेस डाल के दिया मोबाइल का, वो मोबाइल के बिजनेस कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। जिंदगी उसी को हराती है जो खुद से हारता है।